लोकसभा में मरकजी हुकूमत ने एक तहरीरी जवाब दाखिल करते हुए दावा किया कि जम्मू कश्मीर में 2019 से अब तक अवामी शोबों में 29,806 अफराद को मुलाजमतें दी गई। हुकूमत ने बताया कि इसी अरसे के दौरान खुद रोजगार स्कीमों के जरिए 5,20,000 लोगों को रोजी रोटी कमाने का जरिया फराहम किया गया और इस जमन में हुकूमत ने अगस्त 2019 से लेकर जून 2022 तक के आदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं। ताहम हुकूमत ने कहा है कि जिलावारी सतह पर रोजगार पैदा करने से मुतल्लिक डेटा मौजूद नहीं है। ये तखमीना रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश कर दी गई है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि रुबैया सईद यासीन मलिक की शिनाख्त नहीं करती तो अच्छा होता। सजाद गनी लोन का कहना है कि पाकिस्तान और मिलिटेंटों के साथ मुज़ाकरात की वकालत करने वाली पार्टी को यासीन मलिक की शिनाख्त नहीं करनी चाहिए थी। सजाद लोन कहते हैं वो रुबैया सईद की जगह होते तो यासीन मलिक को माफ कर देते। हर घर तिरंगा के बारे में पूछे गए सवाल पर सज्जाद ने कहा कि इस तरह के इक़दाम से कश्मीरी अवाम भारत से और भी दूर हो जाएंगे। उन्होंने सवाल पूछा कि पूरे मुल्क में कहीं ऐसा हुक्म जारी नहीं हुआ है तो कश्मीर में ही क्यों ऐसा किया जा रहा है। सज्जाद लोन ने अपनी रिहाइशगाह पर एक बड़े जलसे से खिताब किया। इस मौके पर साबिक डायरेक्टर हेल्थ डॉक्टर बशीर अहमद चालकू ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। कि जो पार्टी रिकन्सिलेशन की बात करती है, जो पार्टी बोलती है पाकिस्तान से बात करो, मिलिटेंटों से बात करो, सईद सलाहुद्दीन से बात करो, शायद उनको किसी भी तरीके, मुझे नहीं लगता, मुझे अजीब लगा कि वो जाकर उसी यासीन मलिक को आइडेंटिफाई करते हैं। अब यासीन मलिक साहब की ही बात नहीं है, अब और 4-5 घर जो है उनकी भी मतलब उनको भी इसमें इन्वॉल्व किया है। तो मेरा उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन अगर उनको आइडेंटिफाई करना है तो एटलीस्ट वो जो दूसरी बातें वो करते हैं कि साहब उसको तो बंद करें ना। कितना मतलब कितनी एक हिपोक्रेसी हो सकती है कि एक तरफ से आप बोलते हो कि नहीं रिकन्सिलेशन होनी चाहिए, पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, कश्मीरियों से बात होनी चाहिए, मिलिटेंटों से बात होनी चाहिए, और ऑन द अदर हैंड यू गो अहेड एंड आइडेंटिफाई। यू कुड हैव जस्ट स्टेड एट होम, यू डिडंट नीड टू आइडेंटिफाई। आपका ये कहना है कि उनको माफ करना चाहिए और वो केस विड्रॉ करना चाहिए अदालत में? मुझे अगर मैं होता उनकी जगह मैं तो करता। हिंदुस्तानी पासपोर्ट है हमारा, हिंदुस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन पर हमने कसम खाई है, तो ये क्या ज़रूरी है जब हिंदुस्तान के किसी खित्ते में नहीं तो यहाँ क्यों? ये दे आर क्रिएटिंग अ परसेप्शन जहाँ ये खुद दूर कर रहे हैं लोगों को। somehow I am saying they totally ऊपर इनका मुझे लगता है कहीं they have a lot of confusion and they also want to confuse the people of India। टंगमर के वाहिगुंड में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का अवामी जलसा मुनक्किद हुआ। अल्ताफ बुखारी को रैली की सूरत में लोगों ने वाहिगुंड पहुंचाया। उनके हमरा गुलाम हसन मीर भी थे। कन्वेंशन से खिताब करते हुए पार्टी के सदर सईद अल्ताफ बुखारी ने बीजेपी, एनसी, पीडीपी और कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने मजीद कहा कि जम्मू को अलहदा रियासत बनाने की एक साजिश रचाई जा रही है। इस मौके पर गुलाम हसन मीर, यावर मीर, जावेद इकबाल, तजम्मुल इशफाक मीर और दीगर लीडरान ने शिरकत की और खिताब भी किया। चाहे वो भाजपा हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो और पीडीपी हो, इनका एक ही नारा हमेशा रहा है कि जो नई पार्टियां आएंगी उनसे कश्मीर को नुकसान है। मैंने कहा, मेरा कहना है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को अगर नुकसान हुआ है तो इन 4 रिवायती पार्टियों की वजह से हुआ है, और हमारा जो ये इनकलाब है, अपनी पार्टी का इनकलाब, इन 4 पार्टियों का यहाँ सफ़े इसके यहाँ से हटाना है। इन लोगों को जो इन्होंने धोखा 72 साल की दिया है, इनका धोखा लोगों के सामने हम नंगा कर रहे हैं हर जगह। राजौरी में पकड़े गए मिलिटेंट तालिब हुसैन, जिन्हें बीजेपी के साथ मुंसलिक बताया गया, उससे मुतालिक एक सवाल के जवाब में अल्ताफ बुखारी ने कहा कि उन्होंने 90 से लोगों को पकड़ते हुए देखा है। इससे सियासी जमातों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्ताफ बुखारी ने इंजीनियर रशीद की रिहाई का भी मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि इंजीनियर रशीद भारत के आईन का हलफ उठाया है, इसलिए उनकी रिहाई जरूरी है। 90 से लोग देखे गए हैं, पकड़े जाते हैं, लोग छोड़े जाते हैं। ये कोई कंसर्न नहीं है। यहाँ जम्मू कश्मीर के लोग अमन के ख्वाह हैं, और जब लोग अमन के ख्वाह हों, कोई तालिब हुसैन या कोई और मैटर नहीं करता है। देखिए, इंजीनियर रशीद की पैरवी उसके वकील भी कर रहे हैं और अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी भी कर रही है। और कहें लोग पेड़ों पे चढ़ के कहें अल्ताफ बुखारी क्यों करता है और कैसे करता है। वो एक कश्मीरी रहनुमा है जिसने मेरे साथ असेंबली में हल्फ उठाया है। उसने भी हिंदुस्तान का वही हल्फ उठाया है जो मैंने उठाया है, और उसकी जेल में नज़रबंदी कतन गलत है।
और जिन लोगों को उससे खतरा है वही कहते हैं कि उसे बंद रखा जाए। सर अगर उसने हेल्प उठाया तो इतना मत क्यों दिया गया, उसको क्यों बंद किया गया? तो मैं क्या उसके लिए बात तो करनी है ना। अगर उन्होंने नहीं बात की, हम तो कर रहे हैं ना। हमने आज ही नहीं बात की, हमने पिछले साल भी बात की और हम बात करते रहेंगे। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्स पर्सन तनवीर सादिक ने खाने पीने की अशिया पर 5% GST के निफाज को वापस लेने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि चावल, गंदम और दालों जैसी ज़रूरी चीज़ों पर टैक्स आयद करके हुकूमत मजीद बोझ आम लोगों पर डाल रही है। तनवीर सादिक ने आज श्रीनगर में NC हेडक्वार्टर में मुनक्किदा पार्टी के कुछ लीडरों की मीटिंग की सदारत की। जो इक्तिसादी हालात हैं गरीब लोगों की इतनी ज़्यादा ख़राब है, उसके बाद अगर आप चावल, दूध, बटर, ये गेहूं, इन चीज़ों पे अगर आप टैक्स लगाते हैं, 5% GST लगाते हैं, तो वो गरीब लोग जाएंगे कहाँ? आप ये कीजिए कि इस मुल्क में 60% लोग रूरल इंडिया में रहते हैं जहां न्यूट्रिशनल डाइट्स नहीं मिलते हैं और 2 वक्त की रोटी जिसको कहते हैं हम, 2 वक्त की रोटी लोगों को नहीं मिलती है। अब आप जैसे नॉर्मल ये जो न्यूट्रिशनल फूड होता है उस पर भी आप टैक्स लगाएंगे तो फिर लोग जाएंगे कहाँ? ये लोग ये जो हुकूमत है ये किसके लिए है? ये लोगों के लिए है कि कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए है? ये उनके लिए जिनकी जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज पैसा बना रही हैं इसमें, ये उनके लिए है कि ये आम लोगों के लिए जो बेचारे आज तरस रहे हैं कि 2 दिन की रोटी उनको मिले? तो इसीलिए हम अपील करते हैं, हमारे MPs भी इस पे पार्लियामेंट में बात करेंगे, हर जगह हम अपनी बात उठाएंगे कि जो ये GST का जो ये लागू हुआ है इसको ये रोल बैक करें। JNK कांग्रेस के कारगुजार सदर रमन भल्ला ने आज LG इंतजामिया को निशाना बनाया। जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोजगार फराहम करने में नाकामी पर उन्होंने इंतजामिया की तनकीद की। जम्मू में न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए भल्ला ने कहा कि सब सड़कों पर निकल आए हैं और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया है। नौजवानों के लिए रोजगार के मौके यकीनी बनाने की पॉलिसी लाने पर उन्होंने जोर दिया। युवा विरोधी सरकार है और सरकार जब से यहाँ पे बनी और बेरोजगारी का आंकड़ा चरम सीमा में पहुंचा। जो भाजपा कल तक दावे करती थी, आज तो डबल इंजन की सरकार है। कोई भी लिस्ट निकलती है वो अंडर स्कैनर चला जाता है। तो जुम्मेवार कौन है? पब्लिक जानना चाहती है कौन से लोग इन्वॉल्व हैं। SI का हुआ वो भी चला गया, अब अकाउंट्स वाले वो भी सारे सड़कों पे यहाँ पे हैं। अब नीट की खबरें भी आ रहे हैं, वहाँ पे भी लीकेज है। अब तो सरकार भाजपा की है, वो लूप होल कौन से हैं, कौन से लोग शामिल हैं? नौजवानों के जज्बात के साथ खिलवाड़ यहाँ पे हो रही है। लेकिन जो लोग ओवर एज हो जाएंगे उसके लिए क्या सरकार ने व्यवस्था यहाँ पे किया है? क्या उनको एज रिलैक्सेशन के तहत से माध्यम से उनको राहत मिलेगी? लेकिन सरकार चुप्पी क्यों साधे हुए है? हम महसूस करते हैं हम नौजवानों के साथ यहाँ पे खड़े हैं और यही मांग करेंगे जो भी वहाँ पे सरकार ने, प्रशासन ने करना इमीडिएटली फास्ट ट्रैक पे बेसिस पे यहाँ पे करे, ताकि नौजवानों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ पाए और आने वाले दिनों में भी इन चुनौती का मुकाबला करें। और जब ये सरकार ने चाहे अग्निपथ योजना हो और रोज़गार देने की बातें 2019 से पहले पोस्टें ख़त्म कर दी, 1300 स्कूल पहले बंद कर दिए, फिर 2000 स्कूल बंद कर दिए। ये उनका पिछला फास्ट ट्रैक तो यही दिखाता है कि वो युवा विरोधी सरकार यहाँ पे, ये प्रशासन युवा विरोधी है। नौजवानों को राहत देने की कहीं बात नहीं। क्या जो लेबर वाले सड़कों पे यहाँ पे हैं, डेली वेजर वाले सड़कों पे हैं, SPUs रेगुलराइज की बातें करते हैं, जान हथेली लेके काम करते हैं, लेकिन वो भी रेगुलराइज नहीं हो रहे। तो सरकार प्रशासन का पुख्ता इंतजाम है। इसलिए हम मांग करते हैं कि जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा वापस फौरी तौर पर मिल पाए और जमहूरियत में LG का इंस्टीट्यूशन वो इसका विकल्प नहीं है। फाइनेंस डिपार्टमेंट में अकाउंट्स असिस्टेंट मुंतखब होने वाले उम्मीदवारों ने हतमी फहरिस्त के इजरा के हक में अपना एहतजाज जारी रखा है। इम्तहान के दौरान बेज़ाब्तगियों के इल्ज़ामात की वजह से सिलेक्शन लिस्ट मनसूख कर देने का अगरचे कोई इशारा नहीं मिला है, लेकिन इन उम्मीदवारों को खदशा है कि सिलेक्शन लिस्ट स्क्रैप की जा सकती है, क्योंकि PSIs के मामले में ऐसा हो चुका है। DIPR ने पीर की शाम एक ट्वीट करके कहा कि मामले की इंक्वायरी जारी है और अगर बेकायदगियां पाई गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने ट्वीट किया हुआ है कि इरेगुलरिटीज अगर होंगी तो जो भी स्ट्रिक्ट एक्शन होगा वो फॉलो होगा, बट किसके खिलाफ?
क्या वो एजेंसी है, क्या वो बंदे जिन्होंने पेपर बेचा है, चाहे वो बंदे जिन्होंने पेपर खरीदा है। लेकिन यहाँ साफ तौर पर लग रहा है कि उन्होंने क्लियर नहीं किया, अभी भी सेम डायलेमा में रखा है जैसे PSI के साथ किया इनजस्टिस, सेम यहाँ पे भी इनजस्टिस किया जा रहा है। यही वजह है हम यहाँ पे रोड्स पे आज भी आए हुए हैं, क्योंकि हमें एक ट्वीट की क्लैरिफिकेशन चाहिए DIPR साहब से कि जो भी आपने एक्शन लेना है वो उन बंदों के खिलाफ लेना है जो इन केसेस लिस्ट में कल्प्रिट्स पाए जाते हैं। और सर ये जो है क्लियरली मेंशन नहीं किया गया कि वो स्ट्रिक्ट एक्शन किसके अगेंस्ट होगा, क्या पूरी की पूरी लिस्ट स्क्रैप कर दी जाएगी या फिर स्ट्रिक्ट एक्शन सिर्फ और सिर्फ कल्प्रिट्स के अगेंस्ट होगा। तो सर वही क्वेश्चन है हमारा और वही डिमांड भी है कि अगर आप लोग स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हो और कोई भी इंक्वायरी कर रहे हो तो वी आर डेफिनेटली गोइंग टू सपोर्ट यू, और हम किसी भी टाइप की इंक्वायरी के लिए जो है रेडी हैं, CBI हो, CID हो या कोई भी सेंट्रल एजेंसी की इंक्वायरी हो। बट डेफिनेटली सर हम ये तो मतलब वो इनजस्टिस तो अपने साथ में होने नहीं देंगे। महकमा सेहत कश्मीर ने जम्मू कश्मीर में कोविड के केसों में इजाफे के पेश नज़र एडवाइजरी जारी की है। मुनासिब तर्ज अमल अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। वहीं पिछले 2 हफ्तों के दौरान कोविड के नए केसेस में 150% इजाफा हुआ है। जून के मुकाबले इस बार कोविड केसेस 5 गुना ज्यादा हैं, लेकिन जारिया जुलाई के दौरान सिर्फ 1 मौत हुई। माहिरीन का मानना है कि घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन अस्पताल में इलाज के लिए लाए जा रहे मरीजों की तादाद में इजाफा देखने में आया है। चेस्ट डिजीजेस हॉस्पिटल में 12 मरीज जेर इलाज है, जबकि गुज़िश्ता महीने अस्पताल में कोई कोविड पॉजिटिव मरीज नहीं था। अगर हम पिछले कुछ दिनों की तादाद को देखें तो हम देख रहे हैं कि हमारे कोविड के जो पेशेंट्स हैं उनमें थोड़ा सा इजाफा हो रहा है। जहां हमारे केसेस मिनिमम पहुंच गए थे, जहां ऑलमोस्ट कभी कभी ऐसे भी दिन आए थे जब कोई केस ही डिटेक्ट नहीं हो रहा था, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से हम देख रहे हैं कि बदस्तूर हमारे कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स की तादाद जो है वो उसमें इजाफा होता जा रहा है। तो अगर इस टाइम की सूरत हाल देखें तो पैनिक होने की वैसे कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन जो हम ऑलरेडी SOPs को फॉलो कर रहे थे ड्यूरिंग कोविड टाइम्स या कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो कर रहे थे, इस टाइम वक्त की ज़रूरत यह है कि हम उसको वापस अपनाएं। जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो लें, ताकि जो ये इन्फेक्शन जो है इस टाइम कम्युनिटी में है ये और ज़्यादा ना फैले। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो पॉजिटिव आ रहे हैं वो माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज़ में ही मुब्तला है और हॉस्पिटलाइजेशन उतनी ज़्यादा नीड नहीं बढ़ रही है। लेकिन अगर हम ओमिक्रॉन के कंपैरिजन में देखें, उसके कंपैरिजन में इसकी जो सीवियरिटी है थोड़ी सी ज़्यादा है। ओमिक्रॉन में हमने देखा था कि हमारे अस्पतालों में कोई पेशेंट एडमिट नहीं था, लेकिन अगर आप आज की बात करें तो जो एडमिशन है थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस बढ़ रहा है। हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमने 10, 15 बेड्स रखे हैं कोविड के लिए, जो चलते आ रहे हैं। आज भी हमने कल ही सर्कुलर निकाला एक, जिसमें उनको हम बोला गया है कि अगर कहीं एडमिशन्स हो गए तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में 10-15 बेड्स हमने रेडी रखे हैं। उनमें से कुछ फिक्स्ड बेड्स रखे हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए। घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन SOPs का ध्यान रखना है, मास्क लगा के रखना है ताकि ये और ना फैले। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। माहिरीन कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ सिंध आबी मुआहिदा जम्मू कश्मीर में शुबे ज़राअत की तरक्की में रखना बना हुआ है। ज़रई ज़मीनों की नौइयत तब्दील करने के अमल को भी ज़राअत के फ़रोग़ में अहम रुकावट समझा जा रहा है। श्रीनगर में मुनक़्क़िदा 2 रोज़ा एग्रीकल्चर कन्वेंशन के दौरान साइंसदानों ने ये बातें कहीं। आज कन्वेंशन का इख्तितामी इजलास मुनक़्क़िद किया गया। यहाँ LG मनोज सिन्हा ने भी ज़राअत और इससे मुंसलिक शोबों के फ़रोग़ के हवाले से अपना नुक़्ता नज़र पेश किया। स्कॉस्ट के VC नज़ीर अहमद गनाई ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए बताया कि भारत बिलखसूस जम्मू कश्मीर सिंध आबी मुआहिदे की वजह से पानी के वसाइल का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च के साबिक़ डायरेक्टर जनरल और नामवर साइंसदान डॉक्टर मंगला राय ने कहा कि ज़मीनों के इस्तेमाल की जिलावार तफसीलात को इकट्ठा करने और उनका तज्जिया करने की ज़रूरत है। ज़रूरी कारोबार की पॉलिसी को आगे बढ़ाने, ज़मीन के मुनासिब इस्तेमाल और रिहाइश की पॉलिसी, बीजों का मयार के हवाले से मुफीद तजावीज़ इस दौरान रखी गई। गुरेज को ऑर्गेनिक विलेज करार देने पर भी जोर दिया गया। और इसी बीच LG मनोज सिन्हा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2 सालों में ज़राअत के शोबे में काफ़ी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। जो वर्कशॉप थी, मैं कह सकता हूं कि देश के जाने माने कृषि विशेषज्ञ इस वर्कशॉप में मौजूद थे। हमारे दोनों कृषि विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर भी थे, फार्मर्स भी थे, पॉलिसी मेकर्स भी थे।
2 दिनों की गहन चर्चा के बाद एक निर्णय हुआ है कि डॉक्टर मंगला राय जी की चेयरमैनशिप में एक कमेटी फॉर्म होगी जो एक विजन डॉक्यूमेंट हमको सुपोज करेगी। आने वाले 2.5-3 वर्षों में जम्मू कश्मीर की कृषि में क्या बदलाव आ सकते हैं, तात्कालिक लाभ किसानों को कैसे मिल सकता है। 8 से 10 सालों में हम जम्मू कश्मीर की एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर को कहाँ देखना चाहते हैं, और 2047 में मुझे लगता है कि उस डॉक्यूमेंट के आने के बाद पूरी शिद्दत से उसको ज़मीन पर लागू करने में हम लोग लगेंगे। We can build some dams, the hydropower projects, and the water will again flow to Pakistan. We don't have the right to stop the water. But at the same time, under that treaty, the rivers flowing through Punjab, India has exclusive rights. We can stop water to Punjab, to Pakistan. But what does that mean? That when that treaty was signed, nobody knew that there will be something like a global change, and there will be our glaciers will be receding very fast, and those perennial waters which are flowing to Jammu and Kashmir won't be at one time there, and we see the music. And I believe that if we don't start learning from today, we will face this music in coming days. कि मेरे को आप डिस्ट्रिक्ट बेस्ड लैंड यूज प्लान दे दीजिए और मेरे को आप लैंड इज फिनिट एंड फ्रगाइल, इट इज गेटिंग इरोडेड एंड डिग्रेडेड, वाटर इज फिनिट, रोज ये बायोडिग्रेड हो रहा है। हमारी रिक्वायरमेंट अनंत है, लेकिन ये रिसोर्सेज जो बेसिक है फिनिट और फ्रगाइल है। तो इसको हम कैसे करेंगे? आप हमें सिर्फ 2 चीज बता दीजिए कि इस डिस्ट्रिक्ट का लैंड, लेबर, वाटर, रिसोर्सेज, मार्केट, प्रोसेसिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, स्टोरेज, सारे को पूल चेन से जब हम बांधेंगे तो हमें वो एनालिसिस इकोनॉमिक्स से चाहिए कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस चीज के लिए जम्मू कश्मीर में भी श्रेष्ठतर है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अहकामात के चलते आज वेसु माइग्रेंट कॉलोनी में तकरीबन 28 रिहायशी क्वार्टरों पर कब्जा हटाने का अमल शुरू किया गया। तहसीलदार रिलीफ की क़यादत में टीम ने वेसु में कार्रवाई अमल में लाई। क़ज़ीब पुलवामा के निव कॉलोनी में वाक़े गवर्नमेंट मेडिकल स्कूल में गुज़िश्ता रात नामालूम शरपसंदों ने तोड़फोड़ की। शरपसंदों ने सरकारी स्कूल के किंडरगार्टन सेक्शन का ताला तोड़ दिया और वहां मौजूद सामान की तोड़फोड़ की। गवर्नमेंट मेडिकल स्कूल पुलवामा कस्बे का वाहिद सरकारी स्कूल है। स्कूल में 200 के करीब बच्चे ज़ेर तालीम हैं। शरपसंदों ने केजी सेक्शन में एक्टिविटी रूम के अलावा बाहर की दीवारों और छत को भी नुकसान पहुंचाया है। इस वाक़े से वालिदैन में काफ़ी तशवीश पैदा हो गई है। इंतज़ामिया से इसमें मुलव्विस अफराद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। मेरे को भी पर्सनली बहुत बैड फील हुआ। सारी प्रॉपर्टी और स्पेशली जो ये किंडरगार्टन सेक्शन है इसी को डैमेज किया था सबसे ज़्यादा। तो मैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से भी और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट भी है, सो दे शुड एक्चुअली इंट्रोस्पेक्ट इनटू दिस, क्योंकि ये रिपीटेडली नहीं होना चाहिए। ये हमारी शान है, हमारी प्रॉपर्टी है, तो इसमें थोड़ा सा कार्रवाई करके ये देखो ये क्या है। डीसी बांडीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद की हिदायत पर आज महकमे सेहत की एक टीम ने कई डायग्नोस्टिक मराकज़ का मुआयना किया। दूसरे मेंबरान के अलावा टीम में डॉक्टर फयाज और प्राइवेट डायग्नोस्टिक एसोसिएशन के जिला सदर रेशी मोहम्मद आज़ाद भी शामिल थे। इस मुआयने के दौरान 10 के करीब डायग्नोस्टिक मराकज़ का मुआयना किया गया और इस हवाले से दरकार दस्तावेजात की जाँच पड़ताल की गई। जांच पड़ताल से मुंसलिक टीम का कहना था कि डायग्नोस्टिक मराकज़ की मुआयने और दस्तावेजात की जाँच पड़ताल की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर गुलाम अहमद मीर की तरफ से इस माह की 5 तारीख को अपने ओहदे से मुस्तफ़ी होने के बावजूद अभी तक पार्टी हाईकमान नए सदर को मुंतखब नहीं कर पाई है। ऐसे हालात में जे मीर और गुलाम नबी आज़ाद के हामी इस मुद्दे पर अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। पेश है जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। गुज़िश्ता 8 बरस से जम्मू और कश्मीर कांग्रेस के सदर के फराइज अंजाम दे रहे गुलाम अहमद मीर ने इस माह की 5 तारीख को पार्टी हाईकमान को अपना इस्तीफा पेश किया। इसके बाद अगरचे नए सदर को मुंतखब करने की बातें हुई,
और पार्टी हाईकमान इसके लिए मुतहरिक हुई। तहम पार्टी में पाए जा रहे अंदरूनी खलफशार की वजह से अभी तक पार्टी हाईकमान नया सदर मुंतखब नहीं कर पाई है। इसी दौरान जीए मीर के हामियों का दावा है कि हाईकमान फिलहाल जीए मीर को ही पार्टी का सदर बरकरार रखने के हक में है। इनका कहना है कि ऐसा लगता है कि पार्टी जम्मू कश्मीर में आने वाले असेंबली इंतखाबात जीए मीर की क़यादत में ही लड़ेगी, क्योंकि पार्टी को जीए मीर का मुतबादिल ढूंढने में अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। कोई चीज़ फेरबदल करना हो तो सोनिया जी को पूरा अथराइज किया, हम एज ए पार्टी डिसिप्लिन सोल्जर उस चीज़ को मान्यता यहाँ पे देंगे। हो सकता है पार्टी लीडरशिप संज्ञान ले रही हो कि अब चुनाव का वक्त है, तो चुनाव के वक्त में चेंज ऑफ गार्ड और ठीक नहीं रहेगा, किस ढंग से होती। अगर ऐसी चीज़ होती तो अभी तक तो थोड़े केयर टेकर तो अपना काम यहाँ पे लगा रहे हैं किसी ढंग से। कल भी वहाँ पे मीटिंग हुई, दिल्ली में भी यहाँ पे हुई, तो हर लिहाज पे कहीं को फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पे जो भी पार्टी का निर्णय होगा हम सब लोग उसका मान्यता देंगे। दूसरी जानिब आजाद ग्रुप के कांग्रेस लीडरान मीर ग्रुप के इन सभी दावों को मुस्तरद कर रहे हैं। इनका कहना है कि हाईकमान ने जीए मीर को ओहदे से हटाने का मन बना लिया है और उनकी जगह किसी ऐसे लीडर का तखर्रुर चाहती है जिसका जम्मू और कश्मीर की पूरी लीडरशिप पर दस्तरस हो और जो पार्टी को मजबूत करने की सलाहियत रखता हो। इनका ये भी कहना है कि हाईकमान असेंबली इंतखाबात से पहले ऐसे चेहरे को सामने लाना चाहती है जिस पर पूरी लीडरशिप भरोसा करती हो। सारी चीज़ें जो मीडिया में आई हैं ये मीडिया की अपनी अपनी स्पेकुलेशंस है और मीडिया के अपने सोर्स हैं, लेकिन सोर्स असल में ये है कि नया अध्यक्ष जल्द ही जम्मू कश्मीर को मिलने वाला है और हम चुनाव उस नए अध्यक्ष की रहनुमाई में लड़ने जा रहे हैं। कांग्रेस में जारी खलफशार पर बीजेपी तंज कर रही है। पार्टी लीडरान का कहना है कि जहां पार्टी हाईकमान पार्टी का कौमी सदर मुंतखब करने में अभी तक नाकाम रही है, वहां जम्मू कश्मीर में ऐसे हालात कोई नई बात नहीं है। सियासी मुबसरीन का भी यही मानना है कि अगरचे आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए दूसरी पार्टियां मुतहरिक हो गई है, वहीं कांग्रेस अभी अपने खलफशार से ही बाहर नहीं निकल पा रही है। कांग्रेस का एक अपना संगठनात्मक एक विषय है, लेकिन वो जिसे कहते हैं कि एक पॉलिटिकल मेंडिकेंसी, इस तरीके की एक बैंकरप्सी, पॉलिटिकल बैंकरप्सी मेंडिकेंसी कहें, इनमें इस तरीके की आ गई है कि पिछले दिनों ये तो राष्ट्रीय स्तर पे भी हुआ कि राहुल गांधी जी ने कह दिया कि मैं अध्यक्ष से इस्तीफा दे रहा हूँ, लेकिन आज तक राहुल गांधी जी की जगह पार्टी फुल फ्लेज अध्यक्ष नहीं चुन पाई। सोनिया गांधी जी कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पे काम कर रही हैं। द सेम इज़ द केस इन जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो। कांग्रेस अभी इसी कश्म में बैठी है कि उनका प्रधान कौन होगा जम्मू कश्मीर में, एक्चुअल में जम्मू कश्मीर को कौन हेड करेगा, कौन उनकी स्ट्रेटेजाइज करेगा, जबकि ये नहीं हो पा रहा है। और जिस तरह से जितना फैक्शनलिज्म इस टाइम पे हम कांग्रेस में देख रहे हैं और जिस तरह से अभी दिल्ली में पिछले 10 दिन से बैठकें चल रही हैं और रोज़ ऐसा लगता है कि आज नया प्रधान घोषित किया जाएगा, आज किया जाएगा, पर अभी तक नहीं हो पा रहा है, तो उससे यही लगता है कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में भी आने वाले समय में काफ़ी लॉस में रहेगी। कांग्रेस जराये का कहना है कि गुलाम नबी आज़ाद ने जम्मू कश्मीर सदर के लिए पार्टी हाईकमान के सामने 4 नाम रखे थे, लेकिन उनमें से चनाब वादी से ताल्लुक रखने वाले 2 लीडरान के दरमियान तजाद पैदा होने की वजह से पार्टी हाईकमान ने अपना फैसला अभी तक मंजर-ए-आम पर नहीं लाया है। ऐसे में मीर ग्रुप को इसका फायदा मिल रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए समीर भट्ट की रिपोर्ट। भाजपा के कठुआ दफ्तर में पार्टी को मजबूत बनाने के हवाले से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। रविंद्र रैना भी इस दौरान शरीक थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। और पोलिंग बूथों को रैशनलाइज किया जा रहा है और जैसे ही यहाँ मतदाता सूचियां तैयार हो जाएंगी, इलेक्टोरल रोल्स, वोटर लिस्टें जब तैयार हो जाएंगी सारी, उसके बाद हमें विश्वास है कि चुनाव आयोग बहुत जल्द निर्णय लेगा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनावों को लेकर तैयार है। नवंबर के आखिर तक जम्मू कश्मीर में इलेक्शन मुतवक्का है। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने कुपवाड़ा में न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा, पार्टी जम्मू कश्मीर में अपने दम पर सरकार तश्कील देगी। उन्होंने कहा, अवाम बीजेपी का साथ दे रही है।
फारूक अब्दुल्ला जो पीएचडी के मैंडेट बांट रहे थे और एक कॉन्स्टिट्यूंसी में वो पीएचडी का भी मैंडेट देते थे और एक उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो एनसी का भी मैंडेट देते थे। तो इसलिए ये दावा करना कि हम एक ही इकट्ठा लड़ेंगे, हमें नहीं लगता है कि इसमें उनकी वो होगी। और दूसरा ये भी है कि अब लोगों ने, कश्मीर के लोगों ने, जम्मू कश्मीर के लोगों ने इन पार्टियों को रिजेक्ट किया है और लोग जो है वो नया ऑप्शन ढूंढ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी उनके लिए एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जम्मू कश्मीर में लोग भारतीय जनता पार्टी की चॉइस ज़रूर बनाएं। गुज़िश्ता साल ग्रेनेड धमाका केस की तहक़ीक़ात में कामयाबी पर राजौरी में बीजेपी ने पुलिस के इक़दामात की सताइश की। बीजेपी लीडर जसबीर सिंह के घर पर ग्रेनेड हमला हुआ था जिसमें उनका 2 साला भतीजा वीर सिंह अपनी जान से हाथ धो बैठा था और 5 अफराद जख्मी हुए थे। असल मुल्ज़िम की गिरफ्तारी पर उन्होंने पुलिस का शुक्रिया अदा किया। को बहुत से दुख जो सहन करने पड़े, बहुत सी ऐसी बातें सहन करनी पड़ी और ये 1 साल मुझे लगता है कि मेरे परिवार को ऐसा लग रहा था कि मेरा परिवार पिछले 15 साल से दुखी है। मैं उन सामाजिक गंदे तत्व को ये चीज़ चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। उसको उनके पकड़ के जो उसका मेन कल्प्रिट था जिसने वो ब्लास्ट उनके घर किया था, उसको पकड़ के पुलिस ने एक बड़ी सफलता जो है वो पाई है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से तो यहाँ की पुलिस का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि एक बड़ा सा जो काम है उसको करने में वो सफल हुए। जो उसके आईओ रहे, जिसके पास इन्वेस्टिगेशन थी, यहाँ के डीएसपी हेडक्वार्टर विनोद शर्मा साहब, उनके पास पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की, बड़े अच्छे ढंग से टाइम लगा, मैं ये कहूँगा कि टाइम लगा, मगर सही आदमी को जो वो पकड़ने में वो जो है कामयाब। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। कश्मीर यूनिवर्सिटी श्रीनगर में उर्दू असातिज़ा के लिए 5 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का आगाज़ हो गया है। यूनिवर्सिटी के निज़ामत फासलाती तालीम और कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के इश्तराक से इस वर्कशॉप का इनेकाद किया जा रहा है। इफ्तिताही इजलास पीर को यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान की सदारत में मेन हॉल गांधी भवन में मुनक़िद हुआ। उर्दू असातिज़ा की पेशावराना सलाहियतों में नशोनुमा के मकसद से ये वर्कशॉप मुनक़िद किया जा रहा है। डायरेक्टर निज़ामत फासलाती तालीम प्रोफेसर तारिक चिश्ती, डायरेक्टर NCPUL नई दिल्ली डॉक्टर शेख अकील, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर तसद्दुक़ हुसैन मीर के अलावा मुख्तलिफ शोबों के सरबराहान, माहिरीन और तलबा ने इसमें शिरकत की। हमने स्कूल टीचर्स के लिए किया था कैपेसिटी बिल्डिंग, उनके लिए कि उर्दू लैंग्वेज को वो कैसे प्रमोट करेंगे। 5 दिन का वर्कशॉप है और हमें उम्मीद है कि जो इस वर्कशॉप के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ज़रूर पूरे होंगे और जो हमारे स्कूल टीचर्स हैं उनकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, ट्रेनिंग होगी, वो उस चीज़ को ज़रूर क्लासरूम में उसको यूटिलाइज करेंगे और जो ट्रेनिंग करेंगे वो अपने बच्चों की इंशाल्लाह उसमें ज़रूर काम आएगा वो। और हमारी आगे भी ये कोशिश होगी कि जो हमारी उर्दू लैंग्वेज है इसको हम प्रमोट करें। और पूरे जम्मू एंड कश्मीर, चूंकि उर्दू यहाँ की सरकारी ज़बान है, मादरी ज़बान नहीं है, लेकिन उर्दू को इस तरह से यहाँ पे फ़रोग़ दिया जाए कि पूरे जम्मू एंड कश्मीर में उर्दू सेकंड मादरी ज़बान की हैसियत से यहाँ जाना जाए, पहचाना जाए। और मैं ये चाहता हूँ कि उर्दू की पहचान पूरी दुनिया के अंदर कश्मीर से हो, इसलिए कि कश्मीर में उर्दू पढ़ने वाले, समझने वाले और बोलने वाले बेशुमार हैं। डिप्टी कमिश्नर बडगाम शहबाज अहमद मिर्जा ने आज मुहर्रम हराम के मुक़द्दस महीने के लिए किए जाने वाले इंतजामात का जायजा लेने के लिए अफसरान का एक इजलास तलब किया। इस इजलास में शरीक मुख्तलिफ शिया अंजुमनों के नुमाइंदों ने मुख्तलिफ मसाइल और मुतालबात उठाए, जिनमें बिजली और पानी की सप्लाई का शेड्यूल, तमाम इलाकों में सड़कों की मरम्मत और दीगर मुतालबात उठाए। DC ने मुतल्लिका महकमों को ज़रूरी इंतजामात करने की हिदायत दी।
शिया कम्युनिटी की एसोसिएशंस हैं इसके साथ जुड़ी हुई, उन्हें भी बुलाया हुआ था। उनके इश्यूज़ भी हमने सुने और जो कंसर्न ऑफिसर हैं उनको डायरेक्शन दे दी गई है कि 31 को फर्स्ट मुहर्रम है तो उससे पहले जो अरेंजमेंट्स इन प्लेस कर लें, ताकि जो रोज़ादार हैं, मोरनर्स हैं, उन्हें कोई परेशानी इसमें ना आए। फीडबैक ले ली है इन एसोसिएशन से। हमारे वैसे भी रूटीन में जो रिपेयर के काम है वो चल रहे हैं, तो हमारी कोशिश है कि उन एरियाज़ में पहले प्रायोरिटी पर वो काम करेंगे। काम चल भी रहा है, काफ़ी जगहों पर हो भी चुका है। जहाँ थोड़े बहुत इश्यूज़ हैं वेल इन टाइम में। स्कॉस्ट शालीमार से एमटेक करने वाले एक नौजवान इंजीनियर अहमद अली ने करगिल में ज़राअत को अपना पेशा बनाया है। उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका छोड़ा और काश्तकारी को ज़िंदगी गुजारने का ज़रिया मुंतखब किया। अहमद अली ने स्टार्टअप कंसल्टेंसी सर्विस लद्दाख ऑर्गेनिक ग्रीन इनिशिएटिव कंसल्टेंसी शुरू की है और अपना नर्सरी और डेमो फार्म शुरू किया है। उनके पास लद्दाख की सबसे बड़ी नर्सरी है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा किस्म के फलों के पौधों, फूलों और दीगर बीजों और जड़ों के ज़ख़ीरे मौजूद हैं। मुख्तलिफ कैश क्रॉप्स को उगाने में वो लोगों को मदद फराहम कर रहे हैं, काश्त के रकबे खर्चे को कम करते हुए और ड्रिप इरिगेशन जैसे तरीक़ों को इस्तेमाल करके वो सबको फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। करगिल खित्ते में उन्होंने लिलियम की बम्पर फसल लगा रिकॉर्ड कायम कर दिया है। तो हमने अपने फार्म पे क्या किया, इसके लिए एक डेमो बनाया है। तो उस डेमो को फार्मर्स के लिए एक एग्जांपल बनाते हैं, तो फार्मर्स इस चीज़ में आगे आए और इनकी यूथ भी इसमें आगे आए और लद्दाख को एक सस्टेनेबिलिटी की तरफ ले ले। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जिस कौम का एग्रीकल्चर वीक है उस कौम का मतलब जो है इकोनॉमी या बाकी चीज़ या डिक्लाइन वाला ग्राफ जो आ रहे हैं नीचे, तो मुझे लगता है कि लद्दाख का भी ग्राफ नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो हमें ज़रूरत है कि अपने बैकबोन को स्ट्रॉन्ग करें। तो इसलिए हमने प्रोफेशन अभी इवन कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एक ऑफ़र आया था, तो हमने मतलब उस ऑफ़र को भी मतलब ठुकरा इसलिए दिया क्योंकि जो इंटरव्यू लेने वाला था उन्होंने भी अप्रिशिएट किया इस चीज़ के लिए। तो हमने अभी क्या किया है कि ऑफ सीज़न वाला जितने भी क्रॉप है वो फार्मर से उगवा के बाहर की मार्केट के लिए हम ये ले रहे हैं, ताकि यहाँ के जो जितने भी फार्मर्स है वो सस्टेन हो और अपने पाँव पे खुद खड़ा हो जाए और जब भी कहीं पर कोई भी स्कैर्सिटी आ जाए तो लद्दाख खुद सस्टेन रहे। करगिल रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। इफ्तिताही तक़रीब में शिराकतदारों को दरकारी जानकारी मुहैया कराने पर जोर दिया गया। हेल्विस विंड टू पावर इंफ्रा ने करगिल इंतज़ामिया के इश्तराक से नज़्म किया है। कंपनी की को फाउंडर शिवानी झारिया टेक्नोलॉजी के अमूर पर ट्रेनिंग फराहम कर रही हैं। लेह में लद्दाख पहाड़ी काउंसिल की हसूलियाबियों के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई। इस दौरान काउंसिल के चेयरमैन ताशी ग्यालसन ने यूपीएससी और एसएससी के कोचिंग स्कीमों के हवाले से बताया और हेरिटेज कंजर्वेशन पॉलिसी के बारे में ब्रीफिंग दी। हाल ही में एसएससी के जो कोचिंग हमने किया है, जो फ्री कोचिंग, उसमें जो है 1400 बच्चों ने रजिस्टर किया, जिसमें से 1000 बच्चों ने एक्टिवली जो है पूरे कोचिंग 3 महीने के कोचिंग क्लासेस को जो है लोगों ने अटेंड किया और एसएससी के बिल्कुल जो है जो सिलेबस है उनको उन्होंने कंप्लीट किया। और कंप्लीट करने के बाद जो है अभी हाल ही पिछले 2 दिन से जो है हम उनके मॉक टेस्ट भी करा रहे हैं और हमने टाइमिंग भी ऐसा चुना है क्योंकि अगस्त 1 से 5 के बीच में इन एसएससी के जो है एग्ज़ाम होने वाला है जो नोटिफाई हो चुका है। तो आप इनका मॉक टेस्ट भी हो गया है, इनके सिलेबस तो कंप्लीट करा दिया हमने, मॉक टेस्ट करा दिया। अब ये जो है अभी थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, उसके बाद जो है ये एग्ज़ाम में बैठेंगे। हमारा ये कोचिंग चलाने का मेन मकसद ये था कि लद्दाख केंद्रीय शासित प्रदेश बनने के बाद से जो है बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गया है। डिस्ट्रिक्ट से हम यूनियन टेरिटरी बना है, पहले जम्मू कश्मीर के हिसाब से चलता था, अब जो है यूनियन टेरिटरी के हिसाब से चलता है और ये यूटी लद्दाख यूटी में सब कुछ हमने स्क्रैच से शुरू किया है। बेंगलोर के B&N फाउंडेशन ने लद्दाख ताइक्वांडो के खिलाड़ियों को 16 प्रैक्टिस मीट फराहम किए हैं।
B&N फाउंडेशन ने मुंशी हबीबुल्लाह मिशन स्कूल करगिल में लद्दाख ताइक्वांडो के खिलाड़ियों में प्रैक्टिस मीट तकसीम किए। AITA क्लब में मॉर्निंग क्लासों के दौरान सेक्रेटरी लद्दाख ताइक्वांडो एसोसिएशन इनायत अली को मीट्स तकसीम किए गए। B&N फाउंडेशन सिद्दीक सर का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उन्होंने आज हमें यहाँ पे मैट गिफ्ट किया है। पहले हम जब यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं तो हमें बहुत प्रॉब्लम होता था, तो अभी हमें प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। हम जो है पहले यहाँ पे बैरफुट हम प्रैक्टिस करते थे, तो हम जब टूर्नामेंट के लिए जाते थे तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती थी क्योंकि हम यहाँ पे बैरफुट प्रैक्टिस करके वहाँ पे हम मैट पे जाते थे तो हमें मतलब मैट का आदत नहीं था, तो हमें प्रॉब्लम हो जाती थी जब हम टूर्नामेंट करते थे। तो अभी हमें यहाँ पे मैट प्रोवाइड किया है सिद्दीकी साहब ने। हम आइटा लद्दाख की तरफ से हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। त्राल में CRPF के 180 बटालियन की जानिब से मुनक्किदा टूर्नामेंट का फाइनल त्राल और अमलड़ की टीमों के दरमियान खेला गया। अमलड़ की टीम ने टूर्नामेंट अपने नाम किया। मैच के अख्ताम पर एक इनामी तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें विनिंग और रनर अप टीमों को ट्रॉफी से नवाजा गया। दीगर टीमों के खिलाड़ियों को भी इनामात से नवाजा गया। जो यूथ हैं जिनका कि इस प्रकार का कलेक्टिव गेम स्पोर्ट्स वगैरह में जो पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा था, उसको हम लोग रिवाइव करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ हमने तराल में देखा कि छोटे छोटे जगह पे वॉलीबॉल के नेट लगे रहते थे, लेकिन वहाँ जो है कुछ दिनों से खेल होना शुरू हुआ। तो हमने अपने सिविक एक्शन के तहत सबसे पहले कोशिश किया कि एक इस प्रकार का गेम्स स्पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज करें कि जिसमें कि यूथ का पार्टिसिपेशन हो और ये लोग यहाँ खेल करके अपना जो समय है, वक्त है जो इवनिंग का है, जिसमें दे सके, जो कि हेल्थ और टीम भावना जो है इसमें इन लोगों को प्रेरित करे। डिस्ट्रिक्ट हैंडबॉल चैंपियनशिप की अख्तामी तकरीब आज इंडोर स्टेडियम बारामूला में मुनक्किद हुई। चैंपियनशिप का इनकाद डिस्ट्रिक्ट हैंडबॉल एसोसिएशन बारामूला ने जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से किया था। चैंपियनशिप का फाइनल मैच अफरवट और अलमुराद स्पोर्ट्स क्लब क्रेरी के दरमियान खेला गया, जिसमें अलमुराद स्पोर्ट्स क्लब ने जीत दर्ज कर ली। सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल नुज़हत गुल इस मौके पर मेहमान ख़ुसूसी थी। सेशन के अख्ताम पर मेहमान ख़ुसूसी ने खिलाड़ियों में इनामात, मेडल्स और कैश अवार्ड्स तकसीम किए। क्योंकि आप जानते हैं कि वी आर ऑलरेडी रनिंग आउट का हमारे लिए सरकार के लिए इस वक्त बहुत बड़ी प्रायोरिटी है कि हर दिन खेल, हर जगह जो खेल है, हर एक के लिए जो खेल है, माई यूथ माई प्राइड के तहत जो ये सारे हमारी एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, इनको सपोर्ट करना, इनकी फंडिंग करना, इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना और ये आज की ये जो कोशिश है यहाँ आने की, इन बच्चों का हौसला अफजाई करनी, उसी से उड़ी में गरकोट और नुमला इलाकों के लोगों ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और R&B महकमों पर बद इंतजामी का इल्ज़ाम लगाया है। इस इलाके में सड़क की तामीर के कामों में बहुत ताख़ीर हो रही है, जिसकी वजह से एक बड़ी आबादी को बहुत ज़्यादा तकलीफ उठानी पड़ रही है। इस सड़क पर साल 2017 से काम जारी है, ताहम अभी तक ये सड़क काबिल आमदोरफ्त नहीं बनाई गई है। मकामी लोगों ने मुतल्लिका महकमों पर जोर दिया कि वो सर्दियों के आगाज़ से कब्ल इन सड़क राब्तों को बहाल कर दें। R&B ने 2017 में इसका रोड का टेंडर किया था, तो 2017 से लेके 2000 आज 22 चल रहा है, 22 चल रहा है, अभी तक ये रोड कंप्लीट नहीं हुआ। ये प्रोजेक्ट 2 करोड़ 17 लाख रुपए का था, जिसमें कि 84 लाख का इसमें काम हुआ है। बाकी अभी तक कोई काम नहीं हुआ। कॉन्ट्रैक्टर यहाँ से छोड़ के इसको भाग गया है, तो अभी तक कोई काम नहीं हुआ इसमें। इसकी हालत भी ख़राब है। तो PMGSY वालों ने क्या किया, इसमें ऑलरेडी छोटियाँ गाड़ी वगैरह छोटी जाते थे, तो अभी उन PMGS वालों ने इसको रोड को काट दिया है, इसमें 5 फुट डाउन कर दिया है, जिसकी वजह से अभी तक 1 मंथ हो गया इसमें गाड़ियाँ नहीं जा रही हैं। SDM साहब से भी रिक्वेस्ट की है, SDM साहब से हमने रिक्वेस्ट की थी, SDM साहब यहाँ मौके पे भी आए थे, उन्होंने देखा भी, उन्होंने कहा था 2 घंटे के बाद आपका रोड ठीक कर देंगे, लेकिन तब से लेके 1 मंथ हो गया, ये रोड अभी तक ठीक नहीं हुआ है। जो रोड हमारा ये गरकोट गनई मल्ला से गोगराडा वार्ड नंबर 9 में जा रहा है, ये 2 किलोमीटर रोड था।
ये 2018 में इसका काम चला, 19 तक इसका काम चलता रहा। 19 के बाद ठेकेदार चला गया। हमने एग्जाम साहब से भी कहा कि इसकी रीटेंडरिंग की जाए, एसडीएम साहब से भी रिक्वेस्ट की। और ये पीएमजी वालों का जो रोड यहाँ से 0 से लेकर कलर तक जा रहा है, उसमें हमारे रोड को उन्होंने काट दिया। ये 5 फुट के करीब कोई गाड़ी आने जाने में बड़ी दिक्कत हो रही है, लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। हमारी आला हुकाम से ये रिक्वेस्ट है, ख़ुसूसन गवर्नर साहब से, डिप्टी कमिश्नर बारामूला से, एसडीएम उड़ी साहब से हमारी ये मोहतमाना गुजारिश है कि हमारे रोड को फिलफोर ठीक किया जाए और इसकी रीटेंडरिंग करके ताकि ये रोड चलने के लायक हो जाए, आने जाने वालों की जो दिक्कत है वो दूर हो जाए। जिला रामबन की तहसील हेडक्वार्टर खड़ी में आम आदमी पार्टी दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मकामी लोगों की जानिब से गुज़िश्ता दिन बीडीसी चेयरमैन, सरपंचों और पंचों की जानिब से दिए गए इस्तीफे को सियासी बताया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि नाचलाना खड़ी सड़क राब्ता अवाम की अशद ज़रूरत है, ताहम इस बात को मसला बनाकर इस्तीफा देना महज सियासी हथकंडा है। काम करने वाले बुला का काम है वो करते ही रहेंगे, ये काम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज जो इस्तीफा दिया इसने रोड के बारे में, ये हम नहीं मानेंगे कि आज सियासत का जो लहर चल रही है इस करके इसने इस्तीफा दिया, वो हम तस्लीम नहीं कर सकते। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। वारपुरा पटन के मकाम पर पटन बाबा ऋषि रोड के टूट जाने से ये रोड राहगीरों के लिए खतरा बन गई है। सड़क पर गहरे गड्ढे बन चुके हैं, जिससे कभी भी कोई हादसा पेश आ सकता है। लोगों ने इल्जाम लगाया कि 1 माह से उन्होंने मुतल्लिका महकमे से इसकी मरम्मत के बारे में दरख्वास्त दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वारपुरा के लोगों ने सरकार से अपील की कि इस सड़क की जल्द मरम्मत की जाए। सर ये जो यहाँ पर ये गड्ढा हुआ है सर, रास्ता गया है सर, 1 महीने 10 दिन हो गए सर, कोई यहाँ नहीं आया इसको देखने के लिए क्या हो रहा है सर। इतना पानी यहाँ पर था सर। वो स्कूल हमारा यहाँ पर है, स्कूल के बच्चे निकलते हैं, छोटे छोटे बच्चे, मिडिल स्कूल है यहाँ पर, छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं यहाँ पर खेलने वेलने से, खुदा न खासा वहाँ पर भी एक्सीडेंट हो जाएगा। इतना पानी बारिश से यहाँ पर जमा होता है सर, रास्ते से ऊपर चल गया सर। अब कोई यहाँ पर फंसेगा सर, कोई अनदेखे में आएगा सर, यहाँ पर कोई ऐसा एक्सीडेंट होगा। हमने सर आपके वसात से मैं अपने आला हुकाम से गुजारिश, खासकर आरएनबी वालों से गुजारिश करना चाहता हूँ सर, मेहरबानी करके यहाँ पर फिर तवज्जो दीजिए, यहाँ कोई इसका बंदोबस्त किया जाए। शुपिया के गांव नाकाबल कटलहान को हुकूमत ने फरामोश कर दिया है और गांव में पानी की कोई स्कीम फराहम नहीं की गई है। मकामी लोग आलूदा और बरसाती पानी पर इन्हिसार कर रहे हैं। मकामी लोगों के मुताबिक सियासतदान अक्सर इलेक्शन के मौके पर उनके गाँव का दौरा किया करते हैं और इलेक्शन जीतने के बाद कभी वापस नहीं लौटते। गांव वालों ने आला हुकाम से अपील की कि बहुत कम वक्त में पानी की फराहमी के लिए कोई इक़दाम करें। और हर वक्त हमको बोलते हैं, जब वोट का टाइम आता है हमें बोलता है आप यहाँ जाओ। बड़े बड़े मिनिस्टर आते हैं हमारे पास, बोलते हैं वो पैदल चल कर यहाँ आते हैं, देखते हैं कि बोलते हैं हम सड़क का भी कर देंगे, आप पानी का भी महकमा हो जाएगा। लेकिन जब वोट लेते हैं उसके बाद हमारे पास कोई देखता नहीं। और पश का पानी पकड़ के रखा है और बर्तन देखो हमारे पास, घोड़े पर हम पानी लेते हैं, 2 किलोमीटर दूर पड़ना जाता है। ये स्कीम हमें दिया था मगर लेकिन इसमें पानी नहीं चल पड़ा। आज इतनी स्कीम है गवर्नमेंट का, हम रेडियो पर भी सुनते हैं और मोबाइल में भी देखते हैं कि गवर्नमेंट हर काम ठीक करती है, मगर हम इतना भी बोलते हैं हमारे लिए गवर्नमेंट नहीं है। गवर्नमेंट को अपील करते हैं हमारे पास ध्यान रखे और हमारे पास देखे, हमारे काम करे। हम गवर्नमेंट को काम करते हैं, गवर्नमेंट क्यों नहीं हमारा काम कर सकती। पुलवामा यूथ मिशन IAS के तहत आज चंद तलबा को कुछ देर के लिए DC पुलवामा की कुर्सी पर बैठने का मौका फराहम किया गया। पुलवामा यूथ मिशन का इफ्तिताह DC पुलवामा बसीरुल हक चौधरी ने किया। DC ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल करीमाबाद पुलवामा के तलबा को DC की कुर्सी पर कुछ देर के लिए बिठाया। तलबा ने इंतजामिया के इस इक़दाम की काफ़ी सराहना की। हमें मौका मतलब दिया गया है, सो उसके लिए थैंक यू। आज हमें IAS यूथ मतलब डिपार्टमेंट आना था और मतलब हमें DC बनना था और हमें बहुत खुशी हुई कि मतलब हमें भी मतलब ऐसा मौका मिला है और आज हमें मौका मिला है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह कल हम भी उसी चेयर पर बैठेंगे और इंशाल्लाह हम मतलब दिल से उम्मीद रखेंगे खुदा ताला से। करने का मकसद ही यही है कि यूथ को किस तरीके से यहाँ पे अवेयर करना है
और यूथ को किस तरीके से एंगेज करना है ताकि इनमें से भी कोई कल के टाइम में, इंशाल्लाह आने वाले टाइम में, इनमें से भी कोई इस कुर्सी पे बैठ सकता है। त्राल इलाके को हर दौरे इक़्तिदार में नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर शेख अब्दुल रशीद त्राली ने कहा कि इलाके में मजमूई तरक्की के अहदाफ को हासिल नहीं किया गया। अब्दुल रशीद आज त्राल में अपनी रिहाइशगाह पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। त्राल हर अदवार में, चाहे वो अवामी हुकूमत थी या गवर्नर राज था, इसको पश डाला गया। तरक्की के हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ। एक मिसाल है, सबसे पहले जो बड़ी मिसाल मैं पेश करना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ मिनी सेक्रेटरीट की संगी बुनियाद डाली गई वहाँ वहाँ सभी कंप्लीट हो गए बगैर त्राल। बरसों पहले इसकी संगी बुनियाद डाली गई, ज़मीन ली गई, लेकिन आज तक बिल्कुल उस पर कोई काम नहीं किया गया। पुलवामा ज़िले से लाए गए 30 माजूरीन ने पुंछ का दौरा किया। यहाँ उन्होंने तारीख़ी मकामात पुंछ किला बाग, देवढ़ी, दशमीना आहारा, ईदगाह, नानगली साहब और साई मीरां बाबा की ज़ियारत को देखा। इस दौरान पुंछ की तंजीम पीर पंजाल अवामी फोरम के सरबराह मोहम्मद फरीद मलिक भी उनके साथ रहे। जो हमने देखा, हमें सुकून मिला, राहत मिली। हमने इस पुंछ को देखा, साईं बाबा देखा, शहादत शरीफ देखा, बहुत खुशी हुई है। इसमें डीसी साहब, चौधरी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे अच्छा जगह साईं बाबा देखा, वहाँ बाबा की ज़ियारत की। वहाँ ये जो टूर है ये डीसी साहब की वजह से हुआ है और सपोर्ट्स डिपार्टमेंट जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट का है उन्होंने भी बहुत पहल किया है। यहाँ पर हम आए, यहाँ पर आकर हमें बहुत सुकून महसूस हो रहा है, क्योंकि हमने सुना था शारदा शरीफ के बारे में, हमने सुना था पुंछ के बारे में, साईं बाबा के बारे में, लेकिन देखा नहीं था। आज देखा है अपने आंखों से। हम भी गर्व से अपने भाइयों को ये कह सकते हैं कि हमने जो आपने देखा वो हमने भी देखा है। जो माजूरीन लोग होते हैं इनको समाज और अफसरशाही में बहुत कम इज्जत मिलती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का रूल है और सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है कि इनको जो है वो पूरा एक इज्जत और मकाम दिया जाए। गुरेज में आज महकमे सेहत की जानिब से पहली बार लाइगेशन कैंप मुनक्किद किया गया। इस कैंप के लिए 100 खवातीन ने रजिस्ट्रेशन कराई है। कैंप के पहले रोज़ 12 खवातीन की लाइगेशन अमल में लाई गई। ये कैंप 27 जुलाई तक जारी रहेगा। मरकजी दरबार आलिया योनसिया नक्शबंदी आवरा जरहामा कुपवारा का 3 रोज़ा सालाना उर्स मुबारक शुरू हुआ। शबखानी और दरूद व अज़कार की महफिलें आरास्ता हुई और 3 रोज़ तक रूह परवर मजालिस होती रहती हैं। दरबार में इस बार उलमाए किराम एक बड़ी तादाद में शिरकत कर रहे हैं और एक कुल हिंद सूफी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम हो रहा है। मरकजी दरबार आलिया यूनिसिया नक्शबंदिया के ज़ेर एहतमाम 130वां सालाना उर्स मुबारक बअनवान तालीमात सालहीन कॉन्फ्रेंस का जो इनकाद किया जा रहा है, ये नेशनल लेवल पे सूफिया कॉन्फ्रेंस को मुनक्किद करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। इसमें ऑल इंडिया से हमने सूफी स्कॉलरों को बुला के मखलूक खुदा को खालिक की तरफ मुतवज्जे करने के लिए एक प्रोग्राम रखा है। जिला पुंछ में एलओसी पर पीर पंजाल के पहाड़ की चोटी पर वाक़े रहमतुल्लाह पीर बाबा डोड़ा शाह का सालाना उर्स मुबारक पूरी शान शौकत से मनाया गया। यहाँ अंजाम दी गई रसूम में तमाम मज़ाहिब के ज़ायरीन ने शिरकत की। 2 सालों के बाद इस बार उर्स के जश्न की धूम देखी गई। जिला रामबन की तहसील खड़ी में फौज की 23 आरआर की जानिब से मार्शल आर्ट्स कैंप का इनकाद किया गया। मफ्तूहा पब्लिक स्कूल में 1 माह तक इस ट्रेनिंग कैंप में वादी कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले ट्रेनर बच्चों को ख़ास तौर से तालिबात को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देंगे। इसमें बेहतरीन कारकर्दगी वाले तलबा को मज़ीद ट्रेनिंग के लिए दीगर कैंपस रवाना किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये सिलसिला चलता रहेगा और यहाँ के बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। बच्चों ही के लिए नहीं बल्कि बच्चों के लिए भी बड़ा फ़ायदेमंद होगा।
कि इस इलाके के अंदर तालीम की कमी है, खेल की कमी है, बाकी चीज़ों की कमी है। कि एक देहाती सा माहौल था, लेकिन इस माहौल को बदलने में जब भी यहाँ कोई कदम उठाया तो इंडियन आर्मी तरफ से ही हुआ है। इसमें हम ये प्रोग्राम करना चाहेंगे कि जहाँ पे जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स का सेल्फ डिफेंस, और जो यहाँ पे बच्चे हैं उनको स्पोर्ट्स में हम उनको स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब करेंगे। 1 महीने के चलेगा यहाँ कोर्सेज, जिसमें हम उनको बेसिक सिखाएंगे, टेक्निक सिखाएंगे और सेल्फ डिफेंस, खास करके गर्ल्स को हम सेल्फ डिफेंस सिखाएंगे। शूटर चैन सिंह की कामयाबी पर पूरा खिते चुनाव खुशी मना रहा है। ISSF वर्ल्ड कप में उन्होंने चांदी का तमगा जीता था। हिंदुस्तान का ये होनहार सपूत भलीसा के दूर दराज इलाके चंसर का रहने वाला है। कंपटीशन के लिए जो शूटिंग वर्ल्ड कप हुआ था यहाँ पे चोंगवन कोरिया में, जिसमें मैंने सिल्वर मेडल जीता है, तो काफ़ी अच्छा फील होता है, प्राउड फील होता है जब कंट्री के लिए ऐसे मेडल लाते हैं हम लोग या कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी फीलिंग होती है। सो मैं आप सब लोगों से भी यही कहना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स को एज ए करियर आप चूज़ करें, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर में भी अब बहुत सारी फैसिलिटीज़ एक अच्छी स्पोर्ट्स पॉलिसी फ्रेम होने के कारण हो गई है।